केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शुक्रवार 11 अगस्त को आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए नया बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि नया बिल राजद्रोह यानी सेडिशन के अपराध को निरस्त कर देगा, जिसे आईपीसी की धारा 124 ए के तहत अपराध माना गया है। अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को पेश करते हुए कहा कि हर किसी को बोलने का अधिकार है और हम देशद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर रहे हैं। हालांकि जिन वकीलों और आपराधिक कानूनी एक्सपर्ट से द क्विंट ने बात की, उन्होंने तर्क दिया कि नए विधेयक में भी राजद्रोह कानून जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नए विधेयक के मुताबिक जो सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है, उसे धारा 150 के तहत दंडित किया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में एडवोकेट, रिसर्च और पीएचडी कैंडिडेट सुरभि करवा ने कहा कि भले ही राजद्रोह शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन नया विधेयक एक नए प्रावधान के तहत वैसे ही अपराधों को लिस्ट करता है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कामों से संबंधित है। इस प्रावधान में इस्तेमाल की गई शर्तों के मुताबिक यह राजद्रोह के मौजूदा अपराध के दायरे को और बढ़ा देता है, भले ही इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। प्रस्तावित विधेयक गृहमंत्री द्वारा पेश किए गए 3 नए विधेयकों में से एक है। संसद में पास होने के बाद तीनों विधेयक आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता और आईईए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। मौजूदा वक्त में राजद्रोह के लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल हो सकती है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। नए प्रावधान में 3 साल की जेल की सजा को बदलकर 7 साल कर दिया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि नया विधेयक देशद्रोह के बारे में क्या कहता है। नए विधेयक में राजद्रोह कानून के समान अपराधों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इन प्रावधानों को कुछ बदलावों के साथ धारा 150 के तहत बरकरार रखा गया है। नए प्रावधान में कहा गया है कि अगर कोई भी इरादतन या जानबूझकर बोले या लिखे गए शब्दों से या संकेतों से या कुछ दिखाकर या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से या वित्तीय साधनों के उपयोग से अलगाव को या सशस्त्र विद्रोह को या विध्वंसक गतिविधियों को या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नफरत, अवमानना या असंतोष को भड़काने या भड़काने की कोशिश को छोड़ दें तो वैध तरीकों से सरकार की नीतियों पर अस्वीकृति जाहिर करने वाली टिप्पणियों को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील चित्रांशुल सिन्हा ने कहा कि जब देशद्रोह की बात आती है तो नया विधेयक नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। अगर हम सजा की मात्रा को देखें तो आजीवन कारावास या 7 साल तक की जेल हो सकती है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास होगा या 7 साल जेल और इसके बीच में कुछ भी नहीं? इस अंतर का आधार क्या है? अदालत कैसे फैसला करेगी? बेंगलुरु में लॉ सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के एक सीनियर रेसिडेंस फेलो नवीन अहमद ने कहा कि नया विधेयक कुछ मायनों में आईपीसी में राजद्रोह कानून की तुलना में ज्यादा खराब है और स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। नवीन अहमद ने बताया कि यह नया अपराध पूरे राजद्रोह के प्रावधानों और उससे भी ज्यादा को शामिल करता है। राजद्रोह के साथ समस्या यह थी कि इसे समस्याग्रस्त संदर्भ में लाया गया था और इसे बहुत अस्पष्ट रूप से लिखा गया था। अपराध का वर्णन करने के लिए प्रस्तावित विधेयक की धारा 150 में सरकार के प्रति असंतोष भड़काना या प्रयास करना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नए प्रावधान में अलगाव और सशस्त्र विद्रोह जैसे तत्व शामिल हैं और यह शायद पिछले वाले से भी ज्यादा अस्पष्ट बना हुआ है। एडवोकेट और रिसर्चर सुरभि करवा ने कहा कि नए विधेयक के प्रावधान राजद्रोह कानून में बताए गए प्रावधानों से कहीं ज्यादा ऊपर दिखते हैं। उन्होंने बताया कि नए विधेयक की धारा 150 में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे जो किसी को उकसाता या उकसाने का प्रयास करता है, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां। अब मुश्किल यह है कि ऐसा लगता है कि मसौदा तैयार करते वक्त आपराधिक कानून के बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। अगर आप किसी चीज को अपराध बना रहे हैं तो आपको यह बताना होगा कि वास्तव में अपराध क्या है, लेकिन विध्वंसक गतिविधियां या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाएं जैसे शब्द व्यापक और अस्पष्ट हैं।